एक आदमी 7 कैमल्स यानी ऊंट और 6 म्यूल्स यानी खच्चर खरीद रहा है 12,250 में। फिर वो कैमल्स को 17% के लाभ पर और म्यूल्स को यानी खच्चर को 16% के लाभ पर बेचता है और ओवरऑल जो उसका गेन है वो 2,030 रुपए का होता है। बताना है उसने क्या प्राइस पे किया है म्यूल के लिए। तो ऐसे सवालों में एलिगेशन बहुत अच्छा मेथड होता है। तो मैं यहां लिखूंगा कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस जो म्यूल्स का है, मतलब कैमल का है और म्यूल्स का है। टोटल कॉस्ट प्राइस यानी 7 कैमल्स का टोटल कॉस्ट प्राइस और 7 म्यूल्स का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर हम क्या लगाने जा रहे हैं, एलिगेशन। म्यूल्स कितने, 6 हैं। तो गौर से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है आपको। पहला कि भाई 17% का प्रॉफिट होता है आपको और 16% का प्रॉफिट होता है आपको, है ना। म्यूल्स पे 16% होता है। अब मान लो कि पूरा 12,250 पर, या आपने टोटल 12,250 में मान लिया सारे म्यूल्स खरीदे होते, तो क्या होता, 16% का लाभ होता। टोटल में कितना लाभ होता 16% ऑफ 12,250। ये निकालिए, इसका 16% कैलकुलेट करिए। तो 16% हम कैसे निकालेंगे आसानी से, मुश्किल नहीं है। 10 + 5 + 1 कर लो, वो भी एक अच्छा तरीका है। या आप सीधे 16 का पहाड़ा जानते हैं तो आप गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पर आप कहोगे 16 × 5 = 80 बनेगा। 1% की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहां 0.5 आएगा। तो एक तरह से आपको 16 × 122.5 निकालना है, तो निकाल लेते हैं इसको। 16 × 5 = 80 बनेगा। 8 हाथ सिलाई, 16 दूना 32, 8 40 होता है। फिर से आप कहोगे हाथ सिलाई 4, 16 दूना 32, 4 36 बनेगा और 16 का नाम 16 3 19 बनेगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंपली 1960। तो म्यूल्स अगर सारे म्यूल्स ही होते तो आपको 1960 रुपए का लाभ होता। ठीक है, अब मैं कहूंगा अगर सारे कैमल होते तो कितना लाभ होता, तो आप कहते 17% है, यानी 1% और। इसका 1% निकालने के लिए अब 17 से गुणा मत करो, इसका 1% 122.5 है, तो यहीं जोड़ दो। ठीक, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 82.5 और ये मिलेगी 2082.5। तो मैं यहां लिख देता हूं 2082.5 आपकी ये वैल्यू आ जाती है। ओवरऑल जो आपको लाभ हुआ है वो 2030 का हुआ है। क्यों? क्योंकि ना तो सारे कैमल्स हैं ना सारे म्यूल्स हैं, कुछ बीच की कहानी है, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस पे आप एलिगेशन लगाइए, तो ये वैल्यू आएगी 70 यहां जब आप अंतर निकालोगे बेटा तो ये आएगी 52.5। ठीक है, अब घबराना नहीं, इसको देख के उत्तर यहीं आ चुका है। सिंप्लीफाई भी मत करना इसको। देखो अगर आप इनका टोटल ध्यान से देखें तो ये कितना आ रहा है, 122.5 आ रहा है कि नहीं। यस, यही संख्या रुपए में 12,250 के बराबर है। तो यहीं से आपको दिखेगा कि 1 यूनिट आपका 100 के बराबर है, 100 रुपए के बराबर है। तो अगर हमें म्यूल्स का प्राइस निकालना है, 1 म्यूल का, तो 52.5 क्या है, म्यूल्स का टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो पैसे में कितना बनेगा, 5,250 बनेगा 100 से गुणा करके। इतने रुपए म्यूल्स का टोटल कॉस्ट प्राइस है। कितने म्यूल्स हैं, 6, 6 से डिवाइड कर लो। तो 6 × 8 = 48 आया, 48 × 4 = 52 हुआ, 45 हुआ, 6 × 7 = 42 आया, 6 × 5 = 30 आया। तो 875 रुपये एक म्यूल का रेट निकल के आ गया, 875 रुपीज़। ठीक है, दैट्स योर आंसर।